परमिटेशन अंडर रेस्ट्रिक्शंस में कंडीशन रहती है कि व्हेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर टुगेदर। जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का अरेंजमेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा बॉयज़ एक साथ में नहीं होना, 2 या 2 से गर्ल्स एक साथ में ज़्यादा नहीं होना। लेटर्स के अरेंजमेंट है तो वॉवेल्स साथ में नहीं होना। ऑब्जेक्ट्स आर नेवर टुगेदर, इसमें बोलते हैं अपन गैप मेथड लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जांपल लेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़ कैन बी अरेंज्ड इन ए रो इफ नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर। बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं? 5 बॉयज़ है, 5 गर्ल्स है। 10 मेंबर को 10 मेंबर्स को अरेंज करना है रो में, लेकिन कंडीशन कौन सी है? नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर। नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर मतलब क्या होता है कि 2 बॉयज़ या 2 से ज़्यादा साथ में नहीं होना। इन्हें 2 बॉयज़ तो चलते ही नहीं, 2 से ज़्यादा भी एक साथ में नहीं होना। नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर यानी 2 से ज़्यादा बॉयज़ साथ में नहीं होना, स्कैटर्ड होना। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे? 5 गर्ल्स है, 5 गर्ल्स को अरेंज कर लेंगे। एक गर्ल है, 1 गर्ल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5 गर्ल्स को अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज हो गया फैक्टोरियल 5। वी हैव टू अरेंज गर्ल्स एंड बॉयज एंड एन इनटू। अब बॉयज को अरेंज करने के लिए प्लेसेस है डैश मार्क 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 प्लेसेस फॉर 5 बॉयज। 5 बॉयज़ को ये प्लेसेस में यदि अरेंज करते हैं कहीं पे भी तो 2 बॉयज़ साथ में नहीं आएंगे, यानी 2 बॉयज़ के बीच में कम से कम एक गर्ल तो भी रहेंगे। नो 2 बॉयज़ विल बी टुगेदर। तो इसमें नंबर ऑफ प्लेसेस है 6 फॉर बॉयज़ और 6 प्लेसेस में 5 बॉयज़ को अरेंज करना है। नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट के 6p5। 5 बॉयज़ इन 6 प्लेसेस कैन बी अरेंज इन 6p5 वेज। ये बॉयज़ का अरेंजमेंट और ये गर्ल्स का अरेंजमेंट और बॉयज़ एंड गर्ल्स का अरेंजमेंट, यानी ये आंसर हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 6p5। डिटेल में लेंगे। 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। ये पहले गर्ल्स को अरेंज कर दिए। क्रॉस मार्क फॉर बॉयज़ है, यानी गैप कितनी है? गैप 1 2 3 4 गैप्स है और एंड में 2, यानी 6 प्लेसेस है, 6 गैप्स हो गए आर जनरेटेड एज शोन बाय क्रॉस मार्क। So no 2 boys are together. That means 5 boys can be arranged in 6 places in 6p5 ways. So number of arrangements 5 factorial into 6p5. Next example है find the number of ways in which 5 girls and 5 boys can be arranged in a row if boys and girls are alternately placed. बॉय के बाद में गर्ल, उसके बाद में बॉय, उसके बाद में गर्ल। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ आती हैं बॉयज़ और गर्ल्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहले गर्ल्स को अरेंज कर लेते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में। गर्ल्स को अरेंज कर लिया तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 गर्ल्स अरेंज हो गई। अब बॉयज़ को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑल्टरनेट में होना, तो पहले बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय, फोर्थ बॉय, फिफ्थ बॉय, हो गए कंप्लीट। और गर्ल्स को अरेंज किए फर्स्ट गर्ल, सेकंड गर्ल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बॉयज़ पहले गर्ल्स से चालू करते हैं। यहाँ पे जैसे पहले बॉयज़ से स्टार्ट हो गए, अब गर्ल्स से चालू करेंगे। गर्ल के बाद में एक बॉय, सेकंड गर्ल, देन बॉय, थर्ड गर्ल, बॉय, फोर्थ बॉय, फिफ्थ बॉय, यानी बॉयज़ इस तरीके से, यानी स्टार्टिंग विद बॉय, स्टार्टिंग विद गर्ल। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। सबसे पहले तो ये पहली फेज में 5 गर्ल्स को अरेंज कर लिए तो नंबर ऑफ वेज हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू बॉयज़ को अरेंज करना है तो गैप कितनी है? मार्क किए हुए प्लेसेस है 5 प्लेसेस और बॉयज़ भी 5 है तो नंबर ऑफ वेज हो गया अरेंजमेंट के 5p5, यानी 5 फैक्टोरियल वेज। यहाँ पे पहले गर्ल्स को अरेंज करेंगे तो गर्ल्स को अरेंज करने के लिए नंबर ऑफ वेज हो गया 5 फैक्टोरियल और बॉयज़ अरेंज करना ये मार्क किए हुए प्लेसेस में डैश मार्क में 1
2 3 4 5 5 प्लेसेस और 5 बॉयज़ को अरेंज करना है। नंबर ऑफ वेज हो गया 5 फैक्टोरियल। बीच में यहाँ पे आ गया और यानी प्लस। रिक्वायर्ड आंसर इज 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। अब नंबर ऑफ इसके अरेंजमेंट के लिए गर्ल्स के अरेंजमेंट स्टार्टिंग विद बॉय, बाद में अरेंजमेंट गर्ल्स के स्टार्टिंग विद गर्ल, बाद में बॉय, फिर गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। Since girls and boys are arranged alternately, boys can be arranged in the places marked with cross, and therefore total number of arrangements 5 factorial into 5 factorial. इसके लिए नंबर ऑफ वेज के जो गए 5 फैक्टोरियल गर्ल्स के लिए इंटू 5 फैक्टोरियल बॉयज़ के लिए, ये आंसर। और यानी प्लस, इसके लिए नंबर ऑफ वेज हो गए 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल यानी 120 इंटू 120 इंटू 2, दैट इज द फाइनल आंसर। सिंप्लीफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। When particular objects are always together, अब कंडीशन है ये, पहले नेवर टुगेदर, ये ऑलवेज टुगेदर। इसमें एग्जांपल लेते हैं, द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर अपीयर टुगेदर। पेपर 6 एग्जामिनेशन पेपर्स है, उसमें एक सबसे अच्छा पेपर है और एक सबसे खराब पेपर है, दोनों एक साथ में नहीं होना, नेवर अपीयर टुगेदर। देन इन हाउ मेनी वेज 6 एग्जामिनेशन पेपर्स कैन बी अरेंज्ड। इसमें क्या करना है, टोटल पेपर्स है 6, बेस्ट और वर्स्ट पेपर एक साथ में नहीं होना, अपन लेंगे एक साथ में लेंगे, पहले निकालेंगे दोनों पेपर एक साथ में, यानी बेस्ट और वर्स्ट पेपर, यानी ये हो गए 2 पेपर्स हो गए, 6 में से 2 माइनस कर दिए तो ये हो गए 4 पेपर्स, और ये दोनों पेपर्स का एक ग्रुप, 1 ग्रुप में बेस्ट और वर्स्ट पेपर है, यानी टोटल हो गए 5 के अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज हो गया 5 फैक्टोरियल। और ये ग्रुप के अंदर 2 पेपर्स है, पहले वर्स्ट बाद में बेस्ट, या फिर पहले बेस्ट फिर वर्स्ट, यानी ये ग्रुप के अंदर के अरेंजमेंट, ग्रुप के अंदर 2 पेपर्स है, 2 पेपर के अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज आते हैं 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2। ये कंडीशन कौन से हो गए, बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर ऑलवेज टुगेदर। अब 6 पेपर्स को अरेंज करना है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किसने रहेंगे, 6p6 यानी 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल में सभी कंडीशंस आ गए, जिसमें पेपर साथ में है साथ में नहीं भी है, तो ये 6 फैक्टोरियल्स में से दोनों पेपर्स बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर ऑलवेज टुगेदर माइनस कर दिया, माइनस करना है 5 फैक्टोरियल इंटू 2, तो दीज आर द नंबर ऑफ वेज इन विच these 2 papers never appear together, and ये हो गया फाइनल आंसर 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2। वी राइट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इफ द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स आर ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर यानी 2 पेपर का एक ग्रुप बन गया, 1 ग्रुप, इसको 1 ऑब्जेक्ट बोलेंगे। देन द नंबर ऑफ वेज इज 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल कैसे हो गए, 4 पेपर्स प्लस 1 ग्रुप, यानी हो गए टोटल 5 कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। और ग्रुप के अंदर के अरेंजमेंट, 2 फैक्टोरियल वेज, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 वेज। ये हो गया कंडीशन व्हेन बॉयज एंड व्हेन बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर ऑलवेज टुगेदर। Therefore total number of required number of ways equal to total number of ways without any restriction minus number of ways when the best and worst paper are always together, and it is equal to without any restriction यानी 6 पेपर को अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज हो गए 6 फैक्टोरियल माइनस, और विथ रेस्ट्रिक्शन यानी 5 फैक्टोरियल इंटू 2। 6 factorial means 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये हो गया 720। 5 factorial यानी 120 into 2 240,
माइनस करने के बाद आंसर आता 480। Find the number of arrangements of the letters of the word saloon, SALOON, if two O's do not come together. Do not come together, तो पहले अपन come together के निकालेंगे कि दो O एक साथ में है, दो O को एक साथ में, यानी इसका एक ग्रुप बना लेंगे, यानी टोटल लेटर्स कितने हो गए 1 2 3 4, 4 लेटर्स प्लस 1 ग्रुप, यानी टोटल हो गए 5। 5 के अरेंजमेंट कितने में हो गए 5 फैक्टोरियल। अब ये ग्रुप के अंदर 2 O है, अब 2 O ऐसे लिखो या इसको पलट आगे लिखो, इट मेक्स नो डिफरेंस, दोनों ओ सरीके है, जैसा ओ ये वैसे इंटरचेंज करने के बाद में कोई नई अरेंजमेंट नहीं मिलती, इसलिए यहाँ पे ग्रुप के अंदर की अरेंजमेंट नहीं आती। यदि ए और बी है तो ए बी बी ए डिफरेंट होंगे, इन ओ ओ पलटा के लिखे तो भी ओ ओ सेम अरेंजमेंट आ रहे, यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए 5 फैक्टोरियल बेस। यहाँ पे कंडीशन है कि ऑल आर टुगेदर, 2 ओज कम टुगेदर, टोटल लेटर्स है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के अरेंजमेंट हो गए 6 फैक्टोरियल बेस, इसमें से टुगेदर वाली माइनस कर देना है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज व्हेन 2 ओज डू नॉट कम टुगेदर। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ, हाँ यहाँ पे एक रहेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहाँ पे 2 लेटर्स रिपीट हो गए इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल यानी 720 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल यानी 2 into 1 2, 720 डिवाइड बाय 2 यानी 360। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ओज कम टुगेदर, नंबर ऑफ वेज इन विच ओज कम टुगेदर, यानी ये हो गए 1 2 3 4, और ये ग्रुप है यानी 1 ग्रुप, यानी टोटल हो गए 5। 5 के अरेंजमेंट्स हो गए 5 फैक्टोरियल। अब ग्रुप के अंदर ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर किया अपन ने, इसलिए अलग से अरेंजमेंट्स नहीं आएंगी। 5 फैक्टोरियल मीन्स 120, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 360 माइनस 120, 360 माइनस 120 मीन्स 240, टोटल नंबर ऑफ वेज। सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन में यदि 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है ए बी सी डी, ए को शिफ्ट कर देते हैं आगे ए बी सी डी, फिर से और आगे एक ए को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं ए बी सी डी, वापस ए को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए ए बी सी डी, ये चारों भी अरेंजमेंट्स एक ही है, यानी ए बी सी डी, ये डी ए बी सी, सी डी ए बी, बी सी डी ए, ये लीनियर अरेंजमेंट्स है, ये अलग अलग हो गए, लेकिन सर्कुलर में ये दोनों सभी सेम है। सर्कल में कौन कहाँ से स्टार्ट है ये बताया हुआ नहीं है, 4 चेयर लगाए हुए, 4 चेयर पे चारों को बैठाना है, 4 कैसे भी बैठे, तो ए के बाद में बी है, बी के बाद में सी है, सी के बाद में डी है, ए के बाद में बी है, बी के बाद में सी है, सी के बाद में डी है, सेम सीक्वेंस चल रहा, सिर्फ अपन जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में अलग है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यदि कैलकुलेट करते हैं तो 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है सर्कल में, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लेते हैं 4 - 1 फैक्टोरियल, 4 - 1 यानी 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 into 2 into 1, that is 6 ways. Total number of circular arrangements of n different things, number of circular arrangements of n different things, जैसे यहाँ पे 4 लिए, तो यहाँ पर क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है n फैक्टोरियल लीनियर अरेंजमेंट्स, और डिवाइड बाय n करना है, ये 1/n डिवाइड बाय n यानी 1/n इंटू नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, तो 1/n इंटू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं अपन n इंटू n - 1 फैक्टोरियल, n कैंसिल करने के बाद में n - 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे सिर्फ इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, यदि n ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में अरेंज करना है, n ऑब्जेक्ट्स को, n डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है n - 1 फैक्टोरियल सर्कल में। 5 ऑब्जेक्ट्स है तो 5 - 1 4 फैक्टोरियल,
10 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो 10 माइनस 1 दैट इज 9 फैक्टोरियल। 12 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है सर्कल में, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लेंगे 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल, एक कम करके फैक्टोरियल लेना है, फॉर्मूला है n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अलग अलग है। यदि दोनों सेम कंसिडर करते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक गार्लैंड लेते हैं, गार्लैंड या नेकलेस, गार्लैंड में फ्लावर्स लिए अपन है, जैसे फ्लावर्स है, ये गार्लैंड हो गया। अब इसको मैं पलटा के ऐसा भी पलटा दिया तो फ्लावर सेम ही दिखेंगे, सेम फ्लावर है, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये नहीं बता सकते कि कौन सा फ्लावर कहाँ पे है। सभी फ्लावर एक जैसे आइडेंटिकल है, यानी आइडेंटिकल होने की वजह से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों अरेंजमेंट सेम है। सेम यदि रही तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस रहेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। जो टॉपिक यहाँ पे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स, ये ए बी सी डी ये हो गए एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी डी ये क्लॉकवाइज है। ये दो अलग अलग अरेंजमेंट्स है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों के यदि सेम कंसिडर करते हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये दो के जगह एक ही रहेंगे, यानी हाफ हो जाते हैं, डिवाइड बाय 2। व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स are not different, then number of circular arrangements of n different things is given by n minus 1 factorial divided by 2. जनरली एग्जाम्पल्स गार्लैंड के, नेकलेस के दे रहे तो यूज करना है n minus 1 factorial divided by 2। एग्जाम्पल है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 boys and 5 girls sit alternately around a round table। राउंड टेबल में 5 बॉयज़ और 5 गर्ल्स को अरेंज कर लेना है, यानी 10 मेंबर को अरेंज करना है, लेकिन ऑल्टरनेट में अरेंज करना है। तो पहले मैं बॉयज़ या गर्ल्स किसी को भी पहले अरेंज कर लेता हूँ। पहले मैंने गर्ल्स को अरेंज कर लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एक फिफ्थ। सबसे पहले 4 गर्ल्स लिया मैंने, पहले गर्ल्स लेता हूँ एंड बॉयज़। अब नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 5 गर्ल्स है। 5 गर्ल्स को सर्कल में अरेंज करना है, सर्कल में अरेंज करना है तो नंबर ऑफ वेज हो गया 5 माइनस 1 यानी 4 फैक्टोरियल एंड यानी इनटू। अब ऑल्टरनेट होना, यानी यहाँ पे एक बॉय, यहाँ पे सेकंड बॉय, यहाँ पे थर्ड बॉय, फोर्थ बॉय, फिफ्थ बॉय। अब बॉयज़ अरेंज करने के बाद में नंबर ऑफ प्लेसेस बॉयज़ के लिए कितने हैं, 5 प्लेसेस है। यहाँ पे लीनियर पार्ट आ गए, नंबर ऑफ प्लेसेस बॉयज़ के लिए 5 है और 5 प्लेसेस में 5 बॉयज़ को अरेंज करना है। कोई भी कहीं पे भी अरेंज हो सकता है, तो नंबर ऑफ वेज हो गए 5 फैक्टोरियल। यदि पहले बॉयज़ को अरेंज करते हैं तो बॉयज़ के लिए वेज आएंगे 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल। पहले बॉयज़ लेते हैं, बाद में गर्ल्स लेते हैं, तो बॉयज़ के लिए 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल और गर्ल्स के लिए 5 प्लेसेस रहेंगे, इसमें 5 फैक्टोरियल। यानी दोनों में से कोई भी आंसर, आइदर दिस वन और दिस वन, यानी नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये होगा आंसर। 5 boys can be arranged in a circle, पहले बॉयज़ लिया, 5 boys can be arranged in a circle in 4 factorial ways। फॉर्मूला n माइनस 1 फैक्टोरियल का, 5 माइनस 1 factorial, 5 minus 1 factorial means 4 factorial ways। After that 5 girls can be arranged in 5 gaps, 5 gap में 5 girls को अरेंज करना है, 5 places में 5 girls, तो नंबर ऑफ वेज आते हैं 5 factorial। बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड आ गए ना इनटू, तो टोटल नंबर ऑफ वेज रहेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4 फैक्टोरियल यानी 24, 5 फैक्टोरियल यानी 120, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2880। Find the number of ways in which n persons can be seated at a round table so that all shall not have the same neighbors in any arrangement। यानी यहाँ पे a बैठा हुआ है, a के
एक साइड में बी, एक साइड में सी। अब ये दो नेबर सेम नहीं होना, यानी ए, यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ, ये सी लिखा। ए के दो नेबर्स हो गए बी और सी, ए के दो नेबर्स हो गए बी और सी, सिर्फ रेटिंग पार्ट अलग है, लेकिन ये सेम नेबर्स आ गए, यानी दोनों भी सेम अरेंजमेंट है। सेम अरेंजमेंट यानी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर नॉट डिफरेंट, और नॉट डिफरेंट है तो फॉर्मूला कौन सा है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n पर्सन्स को सर्कल में अरेंज करना है तो फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल। लेकिन कंडीशन है कि नो ईच पर्सन शुड नॉट हैव द सेम नेबर्स, सेम नेबर नहीं होना चाहिए, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों भी सेम कंसिडर करना है। सो आंसर विल बी n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। Since n persons are to be seated at a round table, so that all shall not have the same neighbors in any two arrangements, so clockwise and anti-clockwise arrangements are considered to be the same है, and therefore total number of arrangements is n-1 factorial divided by 2। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 डिफरेंट डायमंड्स कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म ए नेकलेस। अब देखो नेकलेस आ गया वर्ड, नेकलेस में डायमंड लगाया अपन ने, डायमंड में लेफ्ट और राइट साइड का डायमंड है, सेम डायमंड है, पूरे के पूरे डायमंड सेम है। अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि लेफ्ट और राइट, जैसा ये नेकलेस ऐसा है, उसको मैंने पलटा के दे दिया, यानी ऐसा वियर किया, उसको पलटा के घुमा के फिर वियर करते हैं, तो दोनों साइड के डायमंड्स, दोनों डायमंड्स लेफ्ट और राइट में अलग अलग नहीं है। एंड देयरफॉर यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स ये सेम कंसिडर करना है। तो टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स है 10, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गए 9 फैक्टोरियल, 10-1 9 फैक्टोरियल। नेकलेस का एग्जांपल है तो डिवाइड बाय 2, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, ये हो गया आंसर इन दिस केस। n-1 factorial divided by 2. Since diamonds do not have natural order of left and right, so clockwise and anti-clockwise arrangements are taken as identical, same, and therefore number of arrangements of 10 different diamonds to form a necklace equal to 9 factorial divided by 2। 9 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करके डिवाइड बाय 2 किए तो आंसर आएगा 181440।